राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ब्लॉग है, ये थोड़ा पुराना ब्लॉग है, पिछली एकादशी का सायंकालीन दिनचर्या का, जो कि मैंने अपलोड नहीं कर पाया था। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं आगे। उस दिन ना हमारे यहाँ बहुत अच्छा जागरण हुआ था, कीर्तन हुआ था। तो उस दिन का जो ब्लॉग था वो मैंने अपलोड नहीं कर पाया, तो सोचा कि चलो आज वही अपलोड करते हैं। तो ये देखो, भंडारे की भी तैयारी थी शाम को। ये पूड़ी सब्जी और रायता वगैरह ये सब पूरा बना था उस दिन। और ये मैं शाम को अपनी जो कार्य थे उनको जल्दी जल्दी निपटा रही थी। और ये दीपदान वगैरह का तो मैंने थोड़ा बहुत जो पार्ट था वो डाल दिया था, बट ये कम्प्लीटली व्लॉग नहीं डाला था। तो आज आप ये कंप्लीट व्लॉग देखिएगा और कितना आनंद आया उस दिन हम लोगों को वो भी देखिएगा। क्योंकि जिस दिन एकादशी होती है वैसे तो सही मायनों में हमें कीर्तन रात भर करना ही चाहिए, पर आजकल की जो व्यस्तता है उनकी वजह से हम लोग पूरी रात तो जागरण नहीं कर पाते। बट माला पे नाम जप, लाल जी का कुछ नाम कीर्तन कर लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, इतना हम पूरी रात नहीं जाग पाते। परंतु जब आसपास में कोई जागरण कीर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि सभी लोग साथ में रहते हैं, सभी लोग बहुत सारे भक्तजन होते हैं, तो उसमें एक आनंद की अनुभूति ना अलग ही होती है। और उस वक्त आपको पता ही नहीं होता कि आप मतलब कि जाग रहे हो या आप थक गए हो, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज वृंदावन आपके घर के आसपास ही आ गया हो, इतना आनंद आता है वहाँ पे। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी से शाम को क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के पास ही हुआ था, तो जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। लाला के लिए भोग प्रसादी भी मैं बना रही थी, क्योंकि देखो भोग तो लाला को लगेगा ही लगेगा। तो इसमें अन्न का भोग लाला को नहीं लगता है, तो इसमें हमने बनाई थी लाला के लिए साबूदाने की खीर, और हम लोग को भी वही प्रसाद पाना था शाम को। तो इस तरीके से इसमें जो साबूदाने थे दूध में, वो मैंने अभी निकाल लिए हैं, अभी डाले नहीं, क्योंकि लाला के लिए दूध भी निकालना था। क्योंकि ये पहले का वीडियो है। तो ये देखो, इसमें लाला के लिए हमने गरम गरम दूध जो था वो निकाल लिया था सायंकालीन सेवा के लिए। उसके बाद में जो दूध बचता है उसमें लाला के लिए जो है वो साबूदाने की खीर अच्छे से बनने के लिए रख देंगे, क्योंकि साबूदाने की खीर भी बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद में। और ठाकुर जी को ना नवीन नवीन चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। तो अभी लाला के लिए नई नई तरह की चीज़ें जो हैं बदल बदल के उनको भोग लगाया करो, क्योंकि आचार्य जन कहते हैं कि उनका नाम नवनीत प्रिय है। उनको नए नए भोग प्रसादी, नए नए वस्त्र, नए नए श्रृंगार, नए नए राग बहुत प्रिय होते हैं। तो जो भक्त इस तरीके से उनकी सेवा करते हैं तो वो उनको बहुत प्रेम करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को इन सब की चाह है, बट एक होता है ना बालक जैसे छोटा, और हम सभी लाला की छोटे स्वरूप में ही सेवा करते हैं ज़्यादातर, लड्डू गोपाल जी की। तो बालक की तो चाह होती है ना कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। देखो, ये सैली तैयार होकर के आ गई थी, मम्मी भी तैयार हो गई थी, देव की भी तैयार हो गई थी। इस तरीके से सारे लोग घर में तैयार हो गए थे। और लाला की इतने में जो खीर है वो भी बन गई थी, बस मैं ही रह गई थी तैयार होने के लिए। तो फिर मैं लाला के लिए पहले प्रसादी जो है वो पधरा कर तब जाऊंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि फिर लाला का जो प्रसाद है वो लगने के बाद में एक ये है कि अपनी तरफ से जो संतुष्टि है वो हो जाती है कि अब लाला की चिंता नहीं रहेगी। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी पिंक कलर की, और इसमें ग्रीन कलर का कंट्रास्ट का ब्लाउज था। तो आगे देखिए आप ये लोग कीर्तन। हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राधा वल्लभ राधा। और दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के और झूम के नाच के, ओ मेरे बाटे बिहारी
चलते हैं कीर्तन का अंतिम चरण और मेरे साथ सभी लोग इस आरती गाऊं निभा के दे हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सुंदर सा उस दिन कीर्तन जागरण हुआ था और इस तरीके से हमारा उस दिन बहुत आनंद हुआ। तो ये था उस दिन का सायंकालीन ब्लॉग, पिछली एकादशी का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिख करके जाइएगा, क्योंकि ये ठाकुर जी के प्यारे प्यारे से ब्लॉग हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।